सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट कंटिन्यू है। हमने इसमें मुख्तलिफ थ्योरी को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। आज के इस वीडियो में हम अपनी तीसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास थ्योरी है लियोस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, कि इन्होंने एसिड और बेस के ऊपर कौन सी थ्योरी पेश की थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो पिछली दो थ्योरी थी, उस थ्योरी को हम बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे जो है ना वो एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं। पता चलता है कि कौन हमारे पास एसिड है, कौन हमारे पास बेस की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कंप्लीटली जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो लियूस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड है और हमारे पास बॉर्स्टन-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बेस है। तो इस तरीके से हम जो है वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं इन तीनों थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट हमारे पास एसिड है और कौन सा बेस है। अब ये जो थ्योरी उन्होंने की थी वो 1923 में की थी। ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने स्टेटमेंट दी कि एन एसिड, कि हमारे पास स्टूडेंट जो एसिड है ये एक ऐसा सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस में जो है वो मॉलिक्यूल्स और आयंस आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स और हमारे पास आयंस है जो कि कैपेबल है, जो कि सलाहियत रखते हैं, जो कि इस कैपेबल मतलब ये कैपेसिटी रखते हैं, जो अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि वो एक्सेप्ट कर सके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे नहीं सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, किसको, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो मतलब पूरे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एसिड हमारे पास एक्सेप्ट करेगा। एंड बेस इज अ सब्सटेंस, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैपेबल है ऑफ, जो कि क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सही है, यानी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू लियोस थ्योरी ये कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम वो सब्सटेंस, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स और आयंस, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो हमारे पास क्या है, एसिड है। सही है, और अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखेगा तो वो बेस है। अगर हम इनकी थ्योरी को कंपेयर करें बॉर्स्टन थ्योरी से, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, तो बॉर्स्टन-लॉरी थ्योरी ने कहा था प्रोटॉन को कि उसमें प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस कर रही है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आप इसको याद करने की एक ट्रिक ये है कि आप इनके नेम की स्पेलिंग अगर देखें तो यहाँ पर एल की बाद ई है, यानी कि आप इसे एज अ इलेक्ट्रॉन से जो है वो याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी वो किसके बेस पे की थी, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे की थी। सही है, अच्छा, अब इनकी अगर हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करें कि इन्होंने किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन की, तो लिखा है कि द प्रोटॉन, यानी कि हमारे पास ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब जो प्रोटॉन है वो कैपेबल है, एक्सेप्ट कर सकता है किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अच्छा, यानी कि प्रोटॉन हमारा क्या हुआ, प्रोटॉन हमारा एसिड हुआ। लिखा हुआ है वाइल, जबकि वाटर जो है वो ये इस काबिल है, कैपेबल है कि वो डोनेट कर सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पर वाटर हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। सही है, क्योंकि हमने पहली स्टेटमेंट को पढ़ ली, तो उसके मुताबिक यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमें मिल रही है, जो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, उसमें प्रोटॉन और वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि बॉन्ड बना रहा है, और इन बॉन्ड के दरमियान जो है हमारे पास प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि हमारे पास जो वाटर है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो वाटर बेस हुआ हमारे पास, और प्रोटॉन जो है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या हुआ, एसिड हुआ। सही है, अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सी है, तो लिखा है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, जिसे हम एक्सेप्ट और डोनर बॉन्ड भी कहते हैं, एक्सेप्टर और डोनर बॉन्ड। क्योंकि अगर हम बॉन्ड को याद करें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में, उसमें हमारे पास लिखा था वो बॉन्ड जिसमें सिंपली क्या हो जाए, कंप्लीटली जो है वो शेयर कर ले ले, किसी से एक्सेप्ट कर ले या डोनेट कर दे, आयंस आ जाए, तो वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन वो बॉन्ड जिसमें दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ऐसी बॉन्ड जिसमें एक कंप्लीटली एक्सेप्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, और एक कंप्लीटली उसको डोनेट कर देगा, तो ये हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड हो रही है वो कौन
कौन सी हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो रही है, किसके दरमियान, हाइड्रोजन के और वाटर के दरमियान, सही है। आगे हमारे पास लिखा है सो अकॉर्डिंग टू द ल्यूस कॉन्सेप्ट, जो कि हमने पहले ही बात डिस्कस कर ली कि हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ल्यूस एसिड होगा और वाटर हमारा क्या होगा, ल्यूस बेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से। देखें, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमारे पास एटम है, आयन से पॉजिटिव आयन है। अब ये जो है ना वो बॉन्ड करेगा किसके साथ, हमारे पास वाटर के साथ। किस तरीके से, देखिए वाटर में यहाँ पर हमारे पास दो क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, दो लोन पेयर है और दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है। तो ये जो दो लोन पेयर है, इनमें से एक लोन पेयर अगर मैं हाइड्रोजन को दे दूं, जो कि यहाँ पर हमने बनाया है। अच्छा, ये एरो जो है वो किसको शो करता है, हमारे बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने एरो बनाया, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे पास दो लोन पेयर थे वो हाइड्रोजन ने ले लिए, ठीक है ना, और ये इसके साथ एक बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा होगा ल्यूस एसिड, ये ल्यूस बेस, और इसे हम अडक्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम बन गया, क्योंकि जब हमारे पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, साथ में किसके, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, HO3 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम होता है। लेकिन हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ल्यूस थ्योरी अडक्ट कहेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल, एक और रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल के तौर में इसे जो है ना पेपर में लिख सकते हैं। लेट्स कंसीडर द रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है किसका, NH3 का, ठीक है, किसके साथ, BF3 के साथ, ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन है। अब इसमें देखिए हमारे पास N है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, सही है, यानी कि ये सलाहियत रखता है कि ये डोनेट कर सके, और यहाँ पर BF जो हमारे पास 3 है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास ये ल्यूस एसिड हो गया, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट रिएक्शन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अडक्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम लिमिटेशन ऑफ ल्यूस थ्योरी को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले लिखा है कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि जब हमने बॉन्ड बनाया था तो उस बॉन्ड के दरमियान में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी एनर्जी का वैसे जिक्र होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी थ्योरी है ही बेस करती है एसिड और बेस के ऊपर, तो फिर हम एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, शेप के ऊपर डिस्कशन क्यों करें, ठीक है ना। तो वैसे तो इसकी लिमिटेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि इसकी लिमिटेशन पे जो बहस की गई है वो मुनासिब है ही नहीं, वो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी का कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस, जो कि उन्होंने बता दिया, सही है। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन दी गई है उसकी इतनी कोई अहमियत नहीं है, तो पॉसिबल है कि आपके एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। हाँ, आर्रेनियस की जो लिमिटेशन थी या हमारे पास बॉन्स्टन लॉरी थ्योरी की जो लिमिटेशन थी आप उसको याद करके जाइएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, बट इसका इतना जो है ना वो चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लिमिटेशन जो है ना वो वैलिड ही नहीं करती है। अब अगर हम दूसरी लिमिटेशन को देखें तो लिखा है कुड नॉट क्लियरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल का क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस पर बात होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो है, जब यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ किसी फोर्स के ऊपर काम नहीं हुआ बल्कि बॉन्ड के ऊपर काम हुआ है, कि हमने क्या किया, जब देखा लोन पेयर है और लोन पेयर की दूसरे एटम को या एलिमेंट की नीड है, तो उन्होंने सिंपली उससे ले लिया बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर फोर्स का कोई जिक्र वैसे नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये लिमिटेशन जो है ना इतनी इसको अहमियत नहीं दी गई, लेकिन हमारे पास जो थ्योरी है, तीनों थ्योरी जो है ना उन तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और आपके एग्जाम्स में आ सकती है। अच्छा, ल्यूस थ्योरी की जो हमारे पास थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट आप बयान करेंगे, एक्सप्लेनेशन और एक अपना जो है ना रिएक्शन आपने एज अ एग्जाम्पल आपने बताना है, ठीक है। वैसे चांसेस नहीं है कि इसकी लिमिटेशन आए, सही है। अच्छा, लिमिटेशन उसकी आ सकती है जो हमने प्रीवियस दो थ्योरी को डिस्कस किया। अब अगर इन तीनों थ्योरी को हम समराइज करें, एक बार इन तीनों को समझें, तो आपके पास बुक में पेज नंबर जो है 23 में आपको एक टेबल दी गई है, टेबल 2.2 लिखा हुआ है यहाँ पे, समराइज फॉर्म ऑफ एसिड एंड थ्योरीज, एसिड एंड बेस थ्योरीज, ठीक है। तो पहले में आपको लिखा है द आर्रेनियस थ्योरी, तो ऊपर लिखा है पहले एसिड का, फिर लिखा है बेस का, और नीचे लिखा है आपके पास तीसरी रो में इसकी एग्जाम्पल। तो आर्रेनियस थ्योरी में अगर हम एसिड की बात करें स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है कि एसिड
सब्सटेंस था, एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और बेस जो है एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि प्रोड्यूस करा था हमारे पास OH ग्रुप को, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, सही है। तो हमने डिस्कस किया था कि वाटर में प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसे हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जिसकी एग्जांपल लिखी है HCl एंड NaOH, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी आपको लिया यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर हम दूसरी थ्योरी को डिस्कस करें जो कि हमारे पास है बॉल्स्टर-लॉरी थ्योरी, तो उसमें लिखा हुआ है एसिड का कि एसिड जो था वो प्रोटॉन डोनर था, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, ठीक है, जबकि बेस था प्रोटॉन एक्सेप्टर जो कि प्रोटॉन को अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि बॉल्स्टर-लॉरी थ्योरी प्रोटॉन के ऊपर डिस्कशन की थी उन्होंने, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर का, लेकिन इसमें प्रोटॉन पे। और जो हमारे पास ल्यूस थ्योरी है उसका डिफरेंस क्या है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात की थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमारे पास अमोनिया गैस है NH3 साथ ही वाटर H2O। और अब अगर हम बात करें अपनी तीसरी थ्योरी की जो कि है ल्यूस थ्योरी, उन्होंने लिखा था एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या है, एक्सेप्टर है, बेस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मतलब डोनेट करेगा। तो एग्जाम्पल आपको इसकी दी हुई है BF3 की और NH3 की, ठीक है। तो इसी को आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी थ्योरी, हमने तीनों थ्योरी को डिस्कस कर लिया। तीसरी थ्योरी और जो बाकी थ्योरी है वो सब आपने अच्छे से याद कर लिया, आपके एग्जाम में आ सकती है, सही है। अब हम हमारे पास एक और टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन का, उसे देखते हैं कि उसमें हमें क्या चीजें समझाई गई। नाउ स्टूडेंट, अब हम एक अनदर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है हमारे पास, देखें, एक ऐसा रिएक्शन जो कि टेक प्लेस हो और टेक प्लेस होकर रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्शन करे एसिड और बेस के साथ, यानी हमारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिड और बेस। एक हमारे पास रिएक्टेंट में एसिड है, एक हमारे पास रिएक्टेंट में वो है जिसके पास बेसिक जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो एक के पास एसिड प्रॉपर्टीज है, एक के पास बेस प्रॉपर्टीज है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और नतीजे में हमें क्या मिलेगा, इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग, हमें इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा एंड सॉल्ट, ठीक है, और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सही। आगे लिखा है न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो हमें शोज होता है बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। साथ ही लिखा है कि जो कि विच हैव, जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम यानी कि इजीली जो होंगे ना वो क्या हो सकेंगे, बैलेंस हो सकेंगे, रिएक्ट हो सकेंगे। यानी यहाँ पर जिस तरह हम समझ रहे थे कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट जो है वो जितना हम कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, उतना हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिलेगा और इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन की वजह कर हमें कैसा नंबर मिलेगा, बिल्कुल हमें इक्वल एटम्स ऑफ नंबर मिलेंगे, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम। एज वेल एज उसके साथ ही हमें जो चीज मिलेगी वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी हमें आयंस मिलेंगे, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। अब अगर हम इस रिएक्शन को समझें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एसिड है, यहाँ पर बेस है, ठीक है, एसिड की जगह हमने लिया HCl को, बेस की जगह हमने लिया NaOH को, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसके नतीजे में हमें मिला साल्ट और वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, साथ ही NaCl यानी कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। अब देखिए जब हमने एसिड को रिएक्ट किया बेस के साथ तो इसका हमें H और इसका OH जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2O, सही। अब हमारे पास बचा क्लोरीन और सोडियम, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बनाएंगे NaCl यानी कि एक सॉल्ट। तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जो कि टेक प्लेस होता है एसिड और बेस के दरमियान, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमें सॉल्ट या फिर साथ ही सॉल्ट के क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा, नंबर्स ऑफ एटम इक्वल होंगे और साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपनी थ्योरी को और अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच और पीओएच क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें आपको एनुअल फीस देनी होगी, उसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स फराहम किए जाएंगे, गैस पेपर फराहम किया जाएगा, मॉडल पेपर का
सॉल्व प्रोवाइड किया जाएगा, तमाम आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह सर फैज़ आपको तमाम डिटेल जो है ग्रुप के हवाले से गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।